हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे टेट और सुपर टेट के अंतर्गत इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे सेल या चट्टानें, जिसको रॉक्स बोलते हैं। और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत सी संभावनाएं रहती हैं और पिछले कई एग्ज़ाम्स में ये पूछे भी जा चुके हैं। तो सेल या चट्टानें, बनावट के आधार पर सेल या चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित या रूपांतरित सेल। आग्नेय सेल को इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, अवसादी सेल को सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, कायांतरित या रूपांतरित सेल को मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। मेटामॉर्फिक कैरेक्टर वो सोच करते हैं जो रूप बदलते हैं। आग्नेय और अवसादी सेल रूपांतरित होकर के यानी परिवर्तित होकर के ही जिस सेल का निर्माण करते हैं उसे कायांतरित या रूपांतरित सेल कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली सेल, आग्नेय सेल या आग्नेय चट्टान। जिन सेलों का निर्माण ज्वालामुखी के लावा या मैग्मा से हुआ हो उन्हें क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल कहते हैं। तो जिन सेल का निर्माण लावा या मैग्मा के ठंडा होने से होता है उन्हें आग्नेय सेल कहते हैं। और इन आग्नेय सेल को ही प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जिस सेल का निर्माण हुआ वो कौन सी थी? आग्नेय सेल थी, इसीलिए इसको प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्वेश्चन आएगा कि किस चट्टान में या किस सेल में परत एवं जीवाश्म का अभाव होता है। तो दोस्तों, जो आग्नेय चट्टान होती है इसमें परतों एवं जीवाश्मों का अभाव होता है। एग्जाम्पल हम इसके कैसे याद रखें? पेपर में सीधे एग्जाम्पल ही याद रखेंगे ताकि सीधे आंसर हो जाए। तो एक स्टोरी है, एक लड़की होती है जो अपने मायके में रहती है। तो मायके से हो जाएगा मायका, और इसी को अब्रक भी बोलते हैं। तो उसकी शादी होती है तो उसकी डोली उठती है। डोली उठती है किस दिशा में? सही दिशा में जा रही होती है। तो सही के लिए होता है राइट। तो डोली जाएगी किस दिशा में? डोलते हुए राइट दिशा में। तो राइट दोनों में कॉमन है, डोली से हो जाएगा डोलो राइट, और डायरेक्शन उसकी एकदम सही है। दिशा का क्या होता है? डायरेक्शन। तो कैसी दिशा में? सही दिशा में, तो हो जाएगा डायो राइट। तो माइका से उठी क्या? डोली, कौन सी दिशा में? सही डायरेक्शन में, तो हो जाएगा डायो राइट और हो जाएगा डोलो राइट। उस डोली को कंधा कौन देने गया? तो गया से हो जाएगा दोस्तों गए, और भाई उसके कंधा देंगे, और भाई को शॉर्ट में बोलते हैं ब्रो, तो हो जाएगा गैब्रो। क्या हो जाएगा? गैब्रो। तो गैब्रो भी क्या है? आग्नेय सेल का एग्जाम्पल है। अब वो जब विदा होगी कब के समय में? तो रात्र के समय में। तो कब गई? रात में। रात को बोलते हैं नाइट, तो हो जाएगा ग्रे नाइट। क्या हो जाएगा? ग्रे नाइट। और डोली चलती रहती और अंत में वो रात की वजह से दिखता नहीं, डोली जाती है गिर। कहाँ पर गिर जाएगी? बेकार के साल्ट पर, नमक पर। तो बेकार का साल्ट हो जाएगा दोस्तों क्या? बेसाल्ट। तो ऐसे आपको ये याद हो चुका है कि एक लड़की थी, कहाँ रहती थी? मायके में, हो जाएगा मायका। डोली किस दिशा में जाएगी? राइट डायरेक्शन में जाएगी। कैसी डायरेक्शन? राइट डायरेक्शन। क्या जाएगी? डोली, तो हो जाएगा डोलो राइट और हो जाएगा डायो राइट। डोली को कंधा देने कौन गए? उसके ब्रो, हो जाएगा गैब्रो। और किस रात में गई? तो हो जाएगा ग्रे नाइट। नाइट से हो जाएगा ग्रे नाइट, और गिर जाएगी कहाँ? बेकार के साल्ट पे, हो जाएगा क्या? बेसाल्ट। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या बन गए हमारे? माइका, डोलोराइट, डायोराइट, गैब्रो, ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। अब हम दूसरी सेल पढ़ते हैं, अवसादी सेल। तो अवसादी सेल क्या होता है? जब आग्नेय सेल टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाती है, धीरे धीरे करके जमा होती जाती है परत दर परत में। तो जब आग्नेय सेल टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाती है तो उसे अवसादी सेल का निर्माण होता है। तो जब आग्नेय सेल टूटकर एक स्थान पर इकट्ठा होगी तो उससे जिस सेल का निर्माण होगा वो कौन सी होगी? अवसादी सेल होती है। अवसादी सेल परतदार होती है। कैसी होती है? परतदार होती हैं। तो अवसादी सेल परतदार होती हैं। अब इसका एग्जाम्पल हमको याद रखना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल कैसे होता है आप एक कहानी के द्वारा समझ सकते हैं। जो चना होता है
वो पहले जब भुनाया जाता है तो वो कठोर होता है भूनने से पहले। तो चना बिल्कुल किसके जैसा होता है, पत्थर के जैसा। तो चना पत्थर से हो जाएगा दोस्तों क्या, चूना पत्थर। किसमें उसको भूनते हैं, तो कढ़ाई होती है उसमें बालू पड़ा रहता है, उसी में उस पत्थर जैसे चने को क्या करते हो, भूनते हो। तो बालू में भूनोगे तो कैसा पत्थर हो जाएगा, बलुआ पत्थर। और जब बालू में भूनते हैं तो उसको इधर उधर से डुलाते रहते हैं लोहे की छड़ के द्वारा, तो ताकि वो चना अच्छे से पक सके। डुलाने से जब डोलता रहता है किसमें, उस बालू में। और बालू क्या है, मिट्टी है। तो चना उसी में डोलते डोलते हो जाता है चिकना। तो चिकना से हो जाएगा चीका मिट्टी। और डोलता रहता है और जब वो पक जाता है तब उसको खाते हैं, वो कैसा लगता है, मीठा। तो कब मीठा लगा, डुलाने के बाद में। तो डोलो और मीठा से हो जाएगा माइट, हो जाएगा डोलो माइट। याद रखिएगा वहाँ डोलो राइट है डायरेक्शन के साथ, यहाँ डोलो माइट है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो चूना पत्थर यानी चना का पत्थर, चूना पत्थर। किसमें भूजा, बलुआ में, बलुआ पत्थर। कैसा हो गया मिट्टी, चिकनी मिट्टी, चीका मिट्टी। और डुलाते डुलाते हो गया मीठा, तो हो जाएगा डोलो माइट। अब इसको भून कौन रहा है, एक लड़की भून रही है जिसका नाम है सैल। क्या नाम है, सैल। तो जो सैल है यह भी एग्जाम्पल किसका है, अवसादी सैल का है। और जब चना भून गया तो लेकर के वो भी चली गई उसी रात में। तो ले गई नाइट में, हो जाएगा दोस्तों लिग्नाइट। क्या हो जाएगा, लिग्नाइट। तो आपको सारे याद हो गए। आग्नेय का एग्जाम्पल रिकॉल कर लीजिए। क्या था कि माइका से डोली चली कौन सी दिशा में, राइट डायरेक्शन में, तो हो जाएगा डायोराइट और हो जाएगा डोलो राइट। और ले कौन गए, उसके ब्रो, हो जाएगा गैब्रो। किस रात में गई, नाइट में, हो जाएगा ग्रेनाइट। और किस साल्ट पे गिर गई, बेसाल्ट, तो बेसाल्ट। जबकि अवसादी सेल का एग्जाम्पल चना पत्थर, कहाँ भूजोगे, बालू में, बलुआ पत्थर, कैसी मिट्टी, चीका मिट्टी। और डुलाते डुलाते हो गया मीठा, हो जाएगा डोलोमाइट। कौन डुलाएगा, सेल लड़की थी और ले गई कौन सी नाइट में, उसी नाइट में, हो जाएगा लिग्नाइट। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, अवसादी सेल के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि जितने भी कोयला तथा खनिज तेल और गैस हैं ये सब अवसादी सेल में ही पाए जाते हैं। तो कोयला तथा खनिज तेल एवं गैस किस सेल में पाए जाते हैं, अवसादी सेल में ही पाए जाते हैं। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा खनिज तेल कहाँ से निकाला जाता है, तो मुंबई हाई से सबसे ज़्यादा खनिज तेल निकाला जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो जाएगा अवसादी सेल। अब लास्ट हम पढ़ेंगे कायांतरित सेल, या उसी को बोलते हैं रूपांतरित सेल। तो जब आग्नेय तथा अवसादी सेल पर अत्यधिक ताप और दाब पड़ता है जिसके कारण ये अपने रूप को क्या कर लेती हैं, परिवर्तित कर लेती हैं। और तब इन सेल को क्या बोलते हैं, कायांतरित सेल कहते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आग्नेय और अवसादी सेल का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा तो वो रूप परिवर्तित कर लेती हैं और तब वो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, कायांतरित या फिर रूपांतरित सेल कहलाती हैं। अब दूसरा इसमें क्या है, एग्जाम्पल अगर हम पढ़ना चाहें तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे इसके एग्जाम्पल, तो एक लड़का था जिसका नाम नीस था। क्या नाम था, नीस। अब वो उसको एक लड़की से प्रेम हो जाता है, उसके क्वार्टर पर जाता है। तो क्वार्टर पर जाता है से हो जाएगा क्वार्टजाइट। क्या हो जाएगा, क्वार्टजाइट। लोग लेटर लिख के जाते हैं। तो वो एक स्लेट थी, स्लेट क्या थी, स्लेट। और स्लेट किस पत्थर की बनी थी, संगमरमर की। किसकी बनी थी, संगमरमर की बनी थी। तो उसे लेकर के उसके क्वार्ट पर गया। तो क्या बना इतना, नीस एक लड़का था, क्वार्ट पर जाता है, हो जाएगा क्वार्टजाइट। क्या लेकर के, स्लेट, किसकी, संगमरमर की। तो वो उससे प्रेम करता है लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था, तो स्लेट पर लिख कर जाता है और कहता है, क्या कहता है, 2 लफ्ज़ों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तू मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी। तो लड़की कहती है, टोपा ओका, हम तो पहले से ही इंगेज्ड हैं। तो दोनों में फाइट होती है।
और जब फाइट होती है तो लड़का गिर जाता है, फिर उठ के भाग आता है। तो गिरता कब है? फाइट होने के बाद, तो हो जाएगा ग्रेफाइट। तो क्या बन गया? लड़का था, नीस क्वार्टर पर जाएगा, क्वार्टजाइट। स्लेट है किसकी? संगमरमर की, तो स्लेट और संगमरमर। गिर जाता है करके फाइट, तो हो जाएगा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल है? कायांतरित सेल का। जबकि ग्रेनाइट किसका था? आग्नेय सेल का था। तो इस तरह से जो सेल है वो समाप्त होती हैं। अब हम कुछ जो सेल या चट्टानें हैं इनके परिवर्तित रूप देख लेते हैं कि जैसे आग्नेय चट्टान या आग्नेय सेल है तो जब परिवर्तित होगी यानी जब रूपांतरित सेल बनाएगी तो वो क्या बनाएगी? तो दोस्तों जो ग्रेनाइट होती है, तो पहले हम आग्नेय सेल का परिवर्तित रूप देख लेते हैं, यानी रूपांतरित होकर ये क्या बनाएगी। तो जो ग्रेनाइट होता है वो ग्रेनाइट नीस में परिवर्तित हो जाता है। और ग्रेनाइट किसका है? आग्नेय चट्टान का। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीछे लगा है नीस, और नीस जो है वो कहाँ आता है? कायांतरित में। तो नीस वाले सारे किस में हो जाएंगे? कायांतरित में बन जाएंगे। जो दिया गया साइनाइट, साइनाइट बदल जाता है साइनाइट नीस में। तो साइनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, जबकि साइनाइट जो नीस है वो किसका हो जाएगा? रूपांतरित सेल का हो जाएगा। जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट किसका था? आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, और ये परिवर्तित हो जाता है स्लेट में। तो स्लेट किसका हो जाएगा? परिवर्तित या रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का बन जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अवसादी चट्टान एवं परिवर्तित रूप, कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं जब ये परिवर्तित होकर कायांतरित सेल बनाती हैं तो क्या बनाती हैं? दोस्तों जो बलुआ पत्थर होता है, बलुआ पत्थर ये बना लेता है क्वार्टजाइट। क्या बनाता है? क्वार्टजाइट। और जो सेल होता है, ये आया है कई बार पूछा गया है, जो सेल होता है ये परिवर्तित होके बना देता है स्लेट, स्लेट बनाता है, अथवा उसी को अभ्रकशिष्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभ्रकशिष्ट भी कहते हैं। अब दूसरा दिया गया लिग्नाइट। लिग्नाइट जो होता है ये परिवर्तित हो जाता है एंथ्रेसाइट कोयला में। क्या? एंथ्रेसाइट कोयला में। तो जो कोयला होता है वो तो हमारा एग्जाम्पल है अवसादी सेल का, लेकिन जो एंथ्रेसाइट कोयला है वो एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? कायांतरित सेल का। और जो एंथ्रेसाइट कोयला है ये सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। और जो कोयला है जो किसका एग्जाम्पल था? अवसादी चट्टान का, वो परिवर्तित हो जाएगा ग्रेफाइट में। किस में बदल जाता है? ग्रेफाइट में। तो इस तरह से ये जो सेल है, चट्टान है, ये टोटल कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेफाइट। तो आप याद करिएगा आग्नेय चट्टान का सूत्र क्या था? उसमें बताया था माइके से डोली चलती है राइट में, तो डोलोमाइट और डोलोराइट, और गिर जाती है नाइट में ग्रेनाइट। कहाँ पर? बेसाल्ट पे। तो बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल है? ये हो जाएगा हमारा आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल, अर्थात इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। बेसाल्ट इसका एग्जाम्पल है। जबकि जो स्लेट हो गया, स्लेट किसका एग्जाम्पल है? स्लेट हो जाएगा कायांतरित सेल का। और जो चूना पत्थर है वो किसका हो जाएगा? अवसादी सेल का। और जो ग्रेफाइट है यह भी हो जाएगा कायांतरित सेल का एग्जाम्पल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान या सेल का उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? निम्न में कौन कायांतरित सेल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि जो बलुआ पत्थर होता है वो एग्जाम्पल था किसका? अवसादी सेल का। और जो ग्रेनाइट था, ग्रेनाइट था आग्नेय सेल का। और जो चूना पत्थर था वह भी एग्जाम्पल था अवसादी सेल का। जबकि संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट, नीस, ग्रेफाइट ये सब किसके थे? ये थे कायांतरित सेल के। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा सी हो जाएगा, संगमरमर जो है कायांतरित सेल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय सेल नहीं है? ऑप्शन दिया गया डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो। तो दोस्तों बताया गया था जो ग्रेनाइट है वह भी एग्जाम्पल है किसका? आग्नेय सेल का।
जो बेसाल्ट है वह भी एग्जाम्पल था आग्नेय सेल का, और जो गैब्रो है वह भी एग्जाम्पल था किसका, आग्नेय सेल का, और डोलोराइट और डायोराइट भी एग्जाम्पल थे किसके, आग्नेय सेल के, जबकि डोलोमाइट था, डोलोमाइट किसका एग्जाम्पल था, अवसादी सेल का एग्जाम्पल था। तो डोलोमाइट जो है आग्नेय सेल का उदाहरण नहीं है, इसका विकल्प हो जाएगा क्या, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगमरमर डैश डैश की एक कायांतित चट्टान है, यानी जो संगमरमर बदली है संगमरमर में तो किससे बदल के आई है। ऑप्शन दिया गया सैंडस्टोन, चूने का पत्थर, ग्रेनाइट, मिट्टी। तो दोस्तों हमने बताया था कि जो चूने का पत्थर होता है वो परिवर्तित रूप कर लेता है और बन जाता है क्या, संगमरमर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, चूने का पत्थर, क्योंकि संगमरमर एक कायांतित चट्टान है जिसका निर्माण अवसादी चट्टान से होता है, यानी चूने पत्थर से होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, कायांतरित, आग्नेय, अवसादी, हेलाइट। तो दोस्तों कैसा बताया था, जो हमारा ग्रेनाइट है वो आग्नेय सेल था, और जबकि इसी से मैच करता हुआ ग्रेफाइट था, ग्रेफाइट हमारा कायांतरित का था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, आग्नेय सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी अवसादी सेल है। ऑप्शन दिया गया है सेल, ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर। ग्रेनाइट था वो किसका था, वो हमारा था आग्नेय सेल का एग्जाम्पल, जबकि जो स्लेट और संगमरमर है वो कायांतरित सेल का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल बताए गए थे सेल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी, डोलोमाइट, ये सारे एग्जाम्पल थे किसके, अवसादी सेल के। तो इसमें से अवसादी सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा सेल हो जाएगा। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।